दोस्तों, जिस सवाल का जवाब पूरी दुनिया ढूंढ रही थी कि हूती रिबल्स अपनी हरकतों से बाज आएंगे या नहीं, अब इसका जवाब हूती रिबल्स ने खुद ही दे दिया है। दरअसल लंबे समय से रेड सी और अरेबियन सी में हूती रिबल्स ईरान के साथ मिलकर तबाही मचा रहे हैं। यहां से गुजरने वाले हर रैंडम शिप पर अटैक किया जा रहा है, जिसकी वजह से वर्ल्ड ट्रेड बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। इसी को काउंटर करने के लिए भारत समेत अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने अपनी सेना को यहाँ पर तैनात कर दिया है। इसके बाद से ही ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि हूती रिबल्स पर दबाव बनेगा और ये शिप पर अटैक करना बंद कर देंगे, लेकिन इसके अगेंस्ट हूती रिबल्स ने एक बार फिर से दुनिया को वार्निंग दी है, जिसकी वजह से सभी की टेंशन और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या है ये धमकी और इससे भारत समेत बाकी के देशों पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में डिटेल से वीडियो में बात करेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर ऑस्ट्रेलिया से निकलकर सामने आ रही है, जहां भारत का एक्सपोर्ट 14% तक बढ़ा है, जिसके पीछे की वजह दोनों देशों के बीच साइन हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि लंबे समय से हमास और इजराइल के बीच वॉर चल रहा है। अब इसी वॉर की वजह से पूरी दुनिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जब से इस युद्ध में हूती विद्रोहियों ने एंट्री मारी है, तब से ही वर्ल्ड ट्रेड बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। दरअसल हूती विद्रोही लगातार इजराइल को धमकी देते आ रहे हैं कि वह हमास पर अटैक करना बंद कर दे, वरना वह इजराइल से जुड़े हर शिप पर अटैक करेंगे। लेकिन बावजूद इसके इजराइल हमास पर लगातार अटैक किए जा रहा है, जिसका खामियाजा अब पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। वहीं हूती विद्रोहियों की इसमें हेल्प कर रहा है ईरान। ईरान ने भी इजराइल को धमकी दी थी कि वह गाजा पर अटैक करने से पीछे हट जाए। अब ईरान और हूती विद्रोहियों ने साथ मिलकर रेड सी और अरेबियन सी में टेंशन क्रिएट कर दी है और यहाँ से गुजरने वाले हर शिप को अपना निशाना बना रहे हैं। इसकी वजह से कई देश अपने शिप को इस रूट पर भेजने से डर रहे हैं। अभी हाल ही में भारत के एक कमर्शियल शिप पर भी ईरानी ड्रोन से अटैक किया गया था और इससे पहले हूती विद्रोहियों के द्वारा कई शिप पर अटैक किए जा चुके हैं। यही वजह है कि कोई भी अपना शिप यहाँ पर नहीं भेजना चाह रहा। अब इस प्रॉब्लम का कोई तो सॉल्यूशन निकालना था, क्योंकि इससे वर्ल्ड ट्रेड बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा था। इसीलिए वर्ल्ड ट्रेड को स्मूथ बनाने के लिए अमेरिका ने 10 देशों का एक ग्रुप बनाया, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी पर पैनी नजर रख रहे हैं। भारत भी इसको लेकर बहुत एक्टिव है और भारत ने अपने 3 वॉरशिप आईएनएस कदमत, आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता को यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया है। वहीं ब्रिटेन और फ्रांस आर्मी भी लगातार रेड सी में एक्टिव है। इतनी सिक्योरिटी के बाद सबको लग रहा था कि अब हूती रिबल्स पर प्रेशर बनेगा और ये अपने कदम पीछे हटा लेंगे, लेकिन दोस्तों हुआ इसका अपोजिट। अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक हूती रिबल्स ने एक बार फिर से दुनिया को धमकी दी है और इस धमकी में उन्होंने कहा है कि वह लाल सागर और अरब सागर में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांसीसी सेनाओं पर बहुत करीब से नजर रखे हुए हैं। इनकी हर एक्टिविटी को देख रहे हैं। ये चेतावनी उन सभी देशों के लिए है जो वर्ल्ड ट्रेड के लिए इंपोर्टेंट रूट यानी कि अरब सागर और रेड सी में सिक्योरिटी दे रहे हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, ना चाहते हुए भारत भी हमास इजराइल युद्ध का हिस्सा बनता जा रहा है। हूती रिबल्स ने भारत को डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली वार्निंग दी है। वहीं पर इससे एक बात तो साफ जाहिर है कि वर्ल्ड ट्रेड अब खतरे में है। हूती रिबल्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। इसके लिए सभी को मिलकर कोई ना कोई उपाय निकालना ही पड़ेगा। अब इसको रोकने का एक ही तरीका फिलहाल दिखाई दे रहा है और वो है इजराइल और हमास के युद्ध का दी एंड। खैर, अब इसको लेकर क्या स्टेप लिया जाता है, ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल हाल ही में आए डाटा के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया में भारत का एक्सपोर्ट 14% तक बढ़ा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के पहले 8 महीनों में $5.8 बिलियन तक पहुंच गया है। दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पिछले साल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसी वजह से भारत का ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर अप्रैल और नवंबर 2023 के बीच ऑस्ट्रेलिया से भारत का इंपोर्ट ईयरली बेसिस पर 90% गिरकर $11.15 बिलियन ही रह गया। ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट में आई गिरावट के पीछे का मेन रीजन है भारत में कोयला, कोक और ब्रिकेट की डिमांड में कमी आना। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के कुछ अधिकारियों ने इस डाटा को लेकर कहा है कि अभी किसी भी रिजल्ट पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये पूरे साल का डाटा नहीं है। हमें इफेक्टिव रिजल्ट के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए और आने वाले समय में दोनों देशों को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बहुत फायदा होगा। अगर आप वर्ल्ड अफेयर्स को फॉलो करते हैं तो आप एक बात समझ रहे होंगे कि भारत अधिकतर देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है, जिसमें यूएई, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश शामिल हैं। ऐसा करने से भारत को आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा फायदा होगा और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर इसका सीधा असर पड़ेगा, जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी में जोरदार बूस्ट देखने को मिल सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही
खबरों के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।